जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलेरियम ग्रीन एनर्जी आईपीओ और रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस कंपनी के फाइनेंशियल एक दूसरे से बेटर हैं, दोनों ही कंपनियां कितना इशू साइज लेके आई है, आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, आने वाले टाइम में कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स है, किस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए और कौन से आईपीओ में हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले कंपनियों के बिजनेस की बात करूं तो सोलेरियम कंपनी की जो स्थापना है 2015 में हुई थी और यह कंपनी सोलर सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, जो सोलर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ट्रांसमिशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सारा का सारा ये काम कंपनी खुद से करती है। और कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड और प्रोजेक्ट रिलेटेड ये अपना काम करती हुई नजर आ रही है। के साथ ही कंपनी कुछ सोलर के जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करके भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। उनमें अगर हम देखें तो कंपनी पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, एबीटी मीटर्स को बेच के अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम रेडी मिक्स कंस्ट्रक्शन आईपीओ की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी और कंपनी मेनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी काम करती है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाने का काम करती है। जिसमें अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो हमारा जो ड्राई मिक्स मोटर प्लांट होते हैं, मतलब कि जो भी हमारा सीमेंट या कंक्रीट रिलेटेड रेडी टू मिक्स मिक्सचर होते हैं वो कंपनी ये डायरेक्टली प्रोवाइड करवाती है। साथ ही कंपनी जो रेडी मिक्स कंक्रीट से रिलेटेड जो प्लांट होते हैं उनको इक्विपमेंट भी सप्लाई करती है, जिनमें कंपनी कन्वेयर, बिन, स्टोरेज सिलोस इत्यादि ये सप्लाई करती है। और कंपनी हाई कैपेसिटी सिलोस भी बनाती है। जो आपने देखा होगा जहाँ भी ये हाईवे वगैरह अगर बनते हैं तो आपने वहाँ स्टील के बड़े बड़े गुंबद से देखे होंगे, तो उनको सिलोस बोला जाता है। तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है जो हमारा सीमेंट वगैरह के स्टोरेज के काम आते हैं। आर्टिफिशियल सैंड भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वाल से रिलेटेड पुट्टी भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और कुछ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनका डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद अगर हम दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले सोलेरियम ग्रीन एनर्जी आईपीओ की बात करूं तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू है पिछले 3 सालों में काफ़ी फ्लक्चुएशन उसमें नज़र आ रही है। पहले कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 168 करोड़ के आसपास था। 23 में वो गिर के 99 करोड़ के आसपास रह गया। फिर 2024 में वो वापस से बढ़ के 178 करोड़ के आसपास हो गया। कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो पहले 2 करोड़ के आसपास था, फिर वो गिर के 1.7 करोड़ रह गया और फिर अब वापस से बढ़ के लगभग 16 करोड़ के आसपास हो गया। कंपनी के पास लगभग 18 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 34 करोड़ की डेप्ट नजर आ रही है। इसके अगेंस्ट में रेडी टू मिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो इसका रिवेन्यू भी अगर हम देखें तो पहले 47 करोड़ था, फिर 55 करोड़, फिर 70 करोड़ तक पहुंच गया। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे वो पहले 1.3 करोड़, फिर 2.78 करोड़ और फिर 9 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो गिर के 35 करोड़ के आसपास अभी फिलहाल रह चुका है और प्रॉफिट कंपनी का गिर के वो 1 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। कंपनी के पास लगभग 12 करोड़ के रिजर्व हैं और 17 करोड़ की डेप्ट नज़र आ रही है। तो दोनों ही कंपनियों के अगर हम फाइनेंशियल देखें वो कोई इतने खास नज़र नहीं आ रहे। जो मार्केट कैप है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास की है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.51 का है और कंपनी लगभग 18 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसके अलावा अगर हम रेडी टू मिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 135 करोड़ की है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.42 का है और कंपनी लगभग 10 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। दोनों ही आईपीओ का अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी क्यों पैसा रेज कर रही है तो दोनों ही कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेंगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती हैं और कुछ कंपनियों के ऊपर जो डेप्ट चल रही है उसकी लोन की पेमेंट के लिए भी कंपनियां इस पैसे का यूज कर सकती हैं। दोनों ही आईपीओ हमारा 6 फरवरी से खुलेंगे और 10 फरवरी के दिन क्लोज हो जाएंगे। और सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 181 से 191 रुपये पर शेयर का है। एक लॉट में कंपनी आपको 600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज कंपनी 105 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए यहाँ से रेज कर रही है। रेडी टू मिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड है 121 से 123 रुपये पर शेयर का है। पर लॉट कंपनी यहाँ पे 1000 शेयर ऑफर कर रही है। और टोटल इशू साइज अगर हम देखें तो कंपनी लगभग 38 करोड़ का लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। और दोनों ही आईपीओ की जो हमारा लिस्टिंग है वो 13 फरवरी के दिन हो जाएगी। ओवरऑल बात करें कि दोनों कंपनी के फाइनेंशियल, बिजनेस
और बाकी के पैरामीटर्स देख के अगर हम कंक्लूजन निकालें तो दोनों ही कंपनियों के अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो उनमें इतनी ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है और सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी के ऊपर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। रिजर्व से डबल उसके ऊपर डेप्ट चलती हुई नज़र आ रही है। और इन दोनों ही आईपीओ का अगर आप लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे तो सोलेरियम ग्रीन एनर्जी कंपनी का जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी फिलहाल लगभग 11% के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 20 रुपये पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके अगेंस्ट में रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 7.5% के आसपास चल रहा है, जो कि 9 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी देखें तो दोनों ही कंपनियां इतना कोई ज़्यादा लिस्टिंग गेन देते हुए नज़र नहीं आ रही। 10% से नीचे ही दोनों कंपनियों का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो ओवरऑल बात करें इनको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, तो देखिए दोनों ही एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ऐसी छोटी कंपनियों में इतना रिस्क लेने से पहले 2 बार जरूर सोच लें, क्योंकि इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी 10% से नीचे ही चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम इनका 40-50% चल रहा होता तो हम रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनमें ये रहता है कि अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी उसके साथ ही गिरता है। सिचुएशन में ये कंडीशन रहती है कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 40-50% या उससे ज़्यादा चल रहा होता है तो उसमें भी गिरावट आएगी, तो एटलीस्ट उसमें ये रहता है कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना रहती है। लेकिन उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर पहले ही 9-10% चल रहा हो, अगर मार्केट में फिर दोबारा गिरावट आती है तो इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्रैश भी होता हुआ नजर आ सकता है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट के ऊपर भी हो सकती है। अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।